वेलकम बैक बच्चों. नाउ तो लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी भोली, द 9th चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर. अब तक हमने ये पढ़ा कि भोली को स्कूल भेजा जा रहा है जस्ट बिकॉज के तहसीलदार को मिस्टर रामलाल डिसोबे नहीं कर सकते. ठीक है. रामलाल की ऑलरेडी 3 लड़कियां और भी हैं अदर देन भोली, बट भोली को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू भोलीज मदर, भोली का अगली फेस है और लैक ऑफ सेंसेस है और उसकी शादी के बहुत कम चांसेस हैं. इसलिए उसको स्कूल में भेज दिया जा रहा है कि लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. नाउ अब हम इसमें पहुंचते हैं. सी नाउ, डज भोली enjoy her first day at school? Does she find her teacher different from people at home? It's not scrolling. Wait. It's not scrolling. The next day, Ramlal caught Bholi by hand and said, "Come with me. I will take you school." Bholi was frightened. She she did not know what a school was like. See, अब उसको क्या किया जा रहा है? नंबर कि उसको जबरदस्ती, उसको ऐसा लग रहा है जैसे रामलाल ने उसको पकड़ा, भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता हूँ. ना भोली वॉज फ्राइटेंड, वो डर गई है. क्यों डरी हुई है? बिकॉज उसको ये नहीं पता ये स्कूल होती क्या चीज़ है. उसने तो कभी सुना ही नहीं, कभी जानती ही नहीं है इसको कि भोली क्यों, पता ही नहीं. देखो जैसे ये जा रहे हैं ना, उसको पकड़ करके लेके जा रहे हैं. So know what the school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको तो ये याद था. She remembered, उसे ये चीज़ याद थी कि कुछ दिन पहले उनकी गाय थी, पुरानी गाय जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको वो उठा घर से बाहर लेकर गए और उसको बेच दिया. सो वो अपने कंपैरिजन किससे कर रही है? उस गाय से कर रही है, द ओल्ड काउ लक्ष्मी से, कि जिसका अब कोई यूज नहीं रहा तो उसको घर से लेकर जाकर उसे बेच दिया. तो शी इज स्टैमरिंग एंड सेइंग नो 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 नो. शी इज शाउटेड इन टेरर. वो टेरर मतलब डर, इतना ज्यादा डर है कि वो डर के मारे चिल्लाने लगी. एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. फादर के ग्रिप से, जो उन्होंने पकड़ रखा है हाथ को, उससे उसने पुल कर लिया, पीछे खींच खींच लिया उसको हाथ को. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल? तो उसको कैसे कह रहे हैं कि देखो फूल लड़की, क्या हुआ? शाउटेड राम, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं तो तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोज टूडे. आज जरा इसको अच्छे कपड़े, थोड़े से डिसेंट कपड़े पहना दो. Or else, what will the teachers and other school girls think of us when they see her? अब क्यों पहनाने हैं डिसेंट कपड़े? क्योंकि नहीं तो टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स वो क्या बोलेंगी, जब वो क्या सोचेंगी? थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब इसको देखेंगी? न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बने. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. पुरानी सिस्टर के पुराने कपड़े उस तक पहुंचा दिए जाते थे. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. कभी उसके कपड़ों की मेंडिंग नहीं हुई. मेंडिंग मतलब सिलाई, उधड़ जाए तो सिल दो या फट गया है तो सिल दो, ऐसा नहीं हुआ. और ना कभी वॉश हुआ. शी वॉज लकी टू रिसीव, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा. तो आज वो बहुत लकी थी. क्यों लकी थी? क्योंकि उसको आज वो कपड़े मिल गए थे जो साफ सुथरे थे, क्लीन ड्रेस थी. एंड विच हैड श्रंक, जो श्रंक मतलब सिकुड़ गए थे बहुत बार धोने से. आफ्टर मैनी वॉशिंग, बहुत बार धोने से वो श्रंक हो गए थे, सिकुड़ गए थे. एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को वो फिट नहीं होते थे. चंपा उनकी जो, उसकी 3rd नंबर की जो उसकी सिस्टर है उसकी. शी वॉज इवन बेथ, आहो आज तो उसको नहाने को भी मिला. एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर, ड्राई मेटेड हेयर, मतलब ड्राई हेयर है उसके, बिल्कुल उलझे हुए बाल हैं, उसमें आज तेल भी लगाया गया. Only then she did begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और तब वो
इस चीज़ को बिलीव करना उसने बिगिन किया, स्टार्ट किया। उसने बिलीव करना स्टार्ट किया कि शी वॉज बीइंग टेकन, कि उसको ले जाया जा रहा है एक बेटर प्लेस में। बेटर किससे बेटर? अपने घर से। कोई ऐसी जगह मुझे लेके जाया जा रहा है जो घर से भी बेटर है। क्यों ऐसा सोचा उसने? क्योंकि उसको शी रिसीव्ड अ क्लीन ड्रेस, फिर उस शी वॉज बेस्ड, नहलाया गया उसको, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। तो इतने कामों के बाद उसे समझ में आया कि मैं किसी अच्छी जगह जा रही हूँ। वेन दे रीच स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। जब वो स्कूल पहुंची तो बच्चे क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। उसने हेड मिस्ट्रेस के हाथ में अपनी लड़की का हाथ दे दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। अब वो अकेली थी तो फियर, डर से, लेडन मतलब स्थिर आंखों से वो बेचारी लड़की देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। वो चटाई में बैठे हुए थे आलती पालती मार के, एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स। वो बुक्स को रीड कर रहे थे और स्लेट्स में लिख रहे थे। The headmistress asked Bholi to sit down in the corner of one of the rooms. हेडमिस्ट्रेस ने भोली को एक कमरे में ले जाके उसके एक कॉर्नर में जाके उसको बिठा दिया। बैठ जाओ, ऐसा बोल दिया। Bholi did not know what exactly a school was like, what happened there, but she was glad to find so many girls almost her own age present there. भोली को एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि ये स्कूल होता कैसा है और वहाँ होता क्या है, व्हाट हैपेंड देयर, होता क्या है, करते क्या है वहाँ जा करके। तो उसे कुछ मालूम नहीं था, बट शी वॉज ग्लैड। लेकिन फिर भी वो हैप्पी थी। शी वॉज हैप्पी। क्यों थी वो ग्लैड? वो इसलिए ग्लैड थी क्योंकि बहुत सारी लड़कियां थी जो उसकी अपनी एज की थी। घर में तो उसके पास कोई नहीं, सब बड़े थे, वो शी वॉज द स्मॉलेस्ट वन। तो वहाँ पर उसने देखा कि गर्ल्स उसकी एज की। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। तो शी वॉज होपिंग, उसको उम्मीद थी, उसको आशा थी कि एक दिन इन्हीं में से कोई लड़की उसकी फ्रेंड बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेडी टीचर थी, एक मैडम थी जो क्लास में कुछ कह रही थी बच्चों से, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो पिक्चर्स देखने लगी जो दीवार में लगी हुई थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। कलर्स ने उसे बहुत अट्रैक्ट किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। एक घोड़े का चित्र चिपका हुआ था, वैसा ही घोड़ा जिसमें बैठकर तहसीलदार साहब गाँव आए थे। द गोट वॉज ब्लैक। और एक बकरी की फोटो थी जो काली थी और जो उसके नेबर में यानी उसके पड़ोस में की गोट से मिलती जुलती थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक पैरट्स। पैरट वैसे ही ग्रीन था जैसे पैरट होता है। एंड शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कार्ड। उसने मैंगो के जो औकाट था, जो फील्ड थी जहाँ पे वो बगीचा था, उस बगीचे में उसने उन पैरेट्स को देखा था। द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। उसकी जैसे लक्ष्मी काउ थी उसके जैसी दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। इतने में सडनली भोली ने क्या देखा कि टीचर उसको देख रही है, उसके साथ साइड में खड़ी है और उसको देख के स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? भो भ भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वो सिर्फ स्टैमरिंग कर रही थी बट वो बोल नहीं पाई। देन शी बिगेन टू क्राई। और वो रोने लग गई। टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। वो आंखों में से आंसू अपने आप ही बह गए। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर। सर सर उसने कॉर्नर में रखा। नो डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो लड़कियों को देख सके। क्यों? हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। वो जानती थी कि अब ये मेरे पे हंस रही होंगी। सो वो नहीं हो पाई। घर में भी तो उसकी मिमिक्री होती है, उसकी मजाक उड़ाते हैं। यहाँ भी उसको ये था कि हो सकता है ये सब के सब मेरी मजाक उड़ा रहे, हंस रहे होंगे मेरे पे। वेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स स्क्वाड आउट ऑफ द क्लासरूम। सारी लड़कियां चली गई बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस किनारे को छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोवर्ड। अभी भी उसका सर नीचे झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग। वो सुबक रही थी। सुबकना जानते हो ना, ऐसे सुबकते, सॉबिंग। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग।
In all her life, she had never been called by like that. It touched her heart. तो उसकी टीचर की वॉइस जो थी, आवाज़ जो थी, वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने अच्छे से किसी ने उसको ऐसी आवाज़ नहीं लगाई थी, उसने सुना नहीं था। इट टच्ड हर हार्ट, ये उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर। कहा, टीचर ने कहा, अरे खड़े हो। इट वॉज नॉट अ कमांड, वो कमांड नहीं था। मैंने गुस्से में बोला गया, ऐसा कमांड दे रहा है कोई, ऐसा नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। जस्ट एक उसने फ्रेंडली सा सजेशन दिया था। बोली, गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? उसको अब बोला था कि मेरी मेरी जो स्टैमरिंग टंग है, जो मैं हकलाती हूँ, इस ये जीभ मेरी, क्या ये फिर से मुझे डिसग्रेस करेगी, मुझे परेशान करेगी, अपमान करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। फिर भी उसने कहा, इतनी अच्छी लेडी, इतनी मैम इतनी अच्छी है, तो मैं एक एफर्ट ज़रूर करूँगी। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. उसने कहा, ये तो इतनी अच्छी सूदिंग वॉइस में बोल रही है, ये मेरे पे नहीं हंसेगी। भ भ भ भ भोली। She began to stammer, फिर से स्टैमर करने लगे। Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now, the full name. शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, पूरा नाम बोलो, शाबाश बोलो। तो भ भ भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved that if it was a great achievement. उसको इतना इंकरेजमेंट मिला कि जो वो कभी अपना नाम शायद कभी बोल नहीं पाती होगी, भ भ भ भ में ही अटक जाती होगी, आज उसने अपना पूरा नाम बोला। एंड शी फेल्ट रिलीव्ड, उसे बहुत रिलीव हुआ और उसको ऐसा लगा जैसे उसने आज बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट कर लिया है, बहुत बड़ी चीज़ पा ली है। Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो उसकी टीचर ने क्या कहा, उसको पैटेड किया, शाबाशी दी, और बहुत प्यार से, अफेक्शनेटली, लविंगली उससे बोला, अपने दिल से सारे डर को निकाल दो और फिर तुम बिल्कुल वैसे ही बोल पाओगी जैसे कि बाकी के लोग बोलते हैं। एवरीवन एल्स, बाकी के लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? उसने उसको टीचर को देखा, तो सिर्फ देखने से ही उसको ऐसा इस तरह से देखा कि अच्छा, मैं बिना स्टैमर किए बोल पाऊंगी? क्या मैं बिना हकलाए बोल पाऊंगी? मतलब मैं बिना स्टैमरिंग के भी बोल सकती हूँ? तो शी वॉज सरप्राइज, और सरप्राइजिंगली, और बड़े उससे कि अच्छा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। यस यस इट विल बी। और सिर्फ देखने से ही टीचर ने क्या जवाब दे दिया, यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? उसने कहा, बस बस तुम, ये बहुत आसान है। उसको बल्कि कंसोल कर दिया कि ये बहुत आसान काम है, ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बस तुम स्कूल डेली आओ। विल यू कम? तुम आओगी? तुम बोली नहीं, हाँ करी। नो से इट लाउडली। उसने कहा, नहीं, मुंह सर हिला के नहीं, जोर से बोलो। तो उसने क्या बोला, ये यस। And the boy herself was astonished that she had been able to say it. और जब उसने वो yes बोला तो उसे खुद को हैरानी हो गई। वो खुद she was surprised, herself she was surprised that अच्छा, मैंने बोल दिया। Didn't I tell you? Now take this book. देखा, अब वो टीचर ने कहा, देखा मैंने बोला था ना तुम बोल सकती हो। Now take this book. चलो अब ये बुक लेके जाओ। The book was full of pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. So बहुत सारी pictures थी, उसमें black color के letters बने हुए थे। In 1 month you will be able to read this book. देखो, 1 महीने में ही तुम इस बुक को पढ़ पाओगी, पढ़ने लग जाओगी। यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। और जब तुम इतना पढ़ लोगी तो फिर मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर मैं उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन दिस विलेज। उसने कहा कि और उसके बाद तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, वो तुम्हारी बात सुनेंगी पूरी रिस्पेक्ट के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना एक शब्द भी हकलाए तुम बोल पाओगी। यू विल बी एबल टू स्पीक। देखो कितना मोटिवेशन दे दिया उसने पहले ही दिन। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। जाओ, घर जाओ और कल तुम जल्दी आना।
Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. उसको ऐसा हो गया दिमाग में कि जैसे सारे विलेज के जितने भी गांव के मंदिर हैं उसकी घंटियां बज रही हैं. एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैज ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स. उसको ऐसे फील आया कि स्कूल के और घर के आगे जो उनका बड़ा सा रेड फ्लावर का जो पेड़ है उसमें लाल रंग के बड़े बड़े फ्लावर्स आ गए. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. और उसका हार्ट पूरी तरह से नई आशा और नई जिंदगी के साथ उसका थ्रॉप करने लगा, धड़कने लगा. So how was the story? I hope you are liking the story, and we will continue the story in our next session. Thank you so much for watching.